प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ आपकी नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, शादी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही प्रदान करूंगा मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय। इस सबको जानने के लिए आप अंत तक मेरा आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। प्रिय भक्तगणों, आज पंचांग प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो प्रभु से मिलने का, परमपिता परमात्मा जो अपने द्वार खोलेंगे उसका समय रहेगा रात्रि को 11:27 से लेकर रात को 12:59 तक। परमपिता परमात्मा के द्वार आप सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। तो इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना, उनका चिंतन मनन और ध्यान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कि आपकी हर बात पहुंचेगी परमपिता परमात्मा तक। आज है 23 सितंबर सन 2020, बुधवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आयुष्मान नामक योग बना हुआ है और ज्येष्ठा नामक नक्षत्र का उदय हो रखा है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आसमान में विद्यमान होगी वो होगी 8:13 से लेकर सुबह 9:44 तक। आज जबकि राहु काल रहने वाला है 12:45 से लेकर 2:16 तक दिन के समय। तो इन समय का ख्याल रखते हुए आप कोई भी शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का निर्धारण कर सकते हैं। बाय द वे, आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है किसी भी कार्य के लिए। प्रिय भक्तगणों, आप सब लोगों के साथ आज मैं ग्रह गोचर की स्थिति को व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आसमान में मेष राशि में मंगल देवता स्वयं मगर वक्री होकर विराजमान होंगे। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान होंगे। शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध देवता और सूर्य देवता दोनों के दोनों कन्या राशि में विराजमान होंगे। चंद्र देवता प्रारंभ में तो रहेंगे वृश्चिक राशि में, किंतु उसके पश्चात धनु राशि में विराजमान होंगे। धनु राशि में ही बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में मार्गी होकर और केतु महाराज यहाँ पर वक्री होकर विराजमान रहेंगे। मकर राशि में शनिदेव महाराज वक्री होकर विराजमान रहेंगे। और आज 23 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु महाराज अपनी अपनी स्थिति को बदल लेंगे और तब राहु महाराज चले जाएंगे वृष राशि में, जबकि केतु महाराज संचार करेंगे वृश्चिक राशि में। यह परिवर्तन होगा 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे ग्रह गोचर की स्थिति। इसी के अनुसार ये सभी ग्रह देवता हमें अपनी अपनी शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, जिसकी वजह होती है हमारे बुरे और अच्छे कर्म। पाप करेंगे अगर हम तो बुरा ही फल मिलेगा, आज मिले या अगले जन्म में मिले। जितना संभव होगा आज मिल जाएगा, इस जन्म में मिल जाएगा। नहीं संभव हो सकेगा तो ये हमारे जो पाप या पुण्य कर्म है वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति राजा के यहाँ जन्म लेता है तो एक बालक भिखारी के यहाँ कटोरा अपने हाथ में लेकर जन्म लेता है। यही तो कर्मों के प्रभाव हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ खुशियों की शहनाई बज रही होती है, उसी समय पर कुछ लोगों के यहाँ मौत का मातम पसरा हुआ होता है। एक समय विशेष पर किसी व्यक्ति के यहाँ करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की आमदनी आ रही होती है और कोई व्यक्ति उसी समय विशेष पर एक एक रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। तो ये हमारे कर्मों के ही तो फल हैं। 100 बार सोचिए कोई पाप कर्म करने से पहले। फिर भी अगर आप अपने पूर्व में किए गए किसी पाप के लिए कन्फेशन करना चाहते हैं, स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं और उसके लिए अपने पापों की तीव्रता को कम करने के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पापों के प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उसको कॉपी करके नई विंडो में पेस्ट करके खोल लीजिएगा और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष मसले में। इसके साथ ही आप लोगों की बदौलत आज YouTube पर हमारे 15,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। फिर भी एक बात अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहे। आपके पूर्वजों ने इस गंगा को निरंतर बहाते रहे थे, सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग होते हुए आज कलयुग में बहाते रहे थे। उसका तरीका था कि वो एक जगह कोई ज्ञान की बात सुनकर आते थे, 100 जगह उसको बताते थे कि हमने वहां जाकर ये बात सुनी, और वो लोग आगे अपने और लोगों से डिस्कशन करते थे कि शर्मा जी ने ये बात बताई थी, बहुत अच्छी बात कही है। तो इस तरीके से सनातन धर्म का ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहा। अब आपकी बारी है इस सनातन धर्म में आहुति देने की। आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करके, चाहे गुरु दक्षिणा समझ के, बेशक आपने मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है, हालांकि पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने स्वयं चलकर आते हैं, महीनों महीनों पहले बुक कराते हैं, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं। तो आप, क्योंकि मैं आपको राशि फल सुनाता हूँ नित्य प्रति, तो उसकी गुरु दक्षिणा भी तो बनती है ना। तो आप उस गुरु दक्षिणा को केवल इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों और मित्रों को साथ इसे शेयर करते रहे और मेरी गुरु दक्षिणा देते रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, क्योंकि आपका गुस्सा आपके लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है। अनावश्यक रूप से आप अपने घर वालों को या अपने मित्र मंडली को परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ पर कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं आपके भाई बहनों के साथ, सावधानी पूर्वक उनके साथ बिहेवियर करें। माता के साथ निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक साथ में यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें, और साथ ही साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा आपके परिवारजन माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मगर असफल हो जाते हैं। तो भाई असफल क्यों होते हो, पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली चेक करा लो। आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, तभी तो जाके आप एग्जाम दो, अन्यथा आप बेवजह सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना टाइम गंवा रहे हो। अब तक तो आप 10-20 लोगों को सर अपना नौकर रख सकते होते, मेहनत करके अपने आप को खड़ा कर सकते थे। आपने 8-8, 10-10 साल ग्रेजुएशन करके या उससे अधिक पढ़ाई पढ़कर इंजीनियरिंग करके आपने इसमें गवा दिए हैं। अरे आपने देश को आगे ले जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। आप मर्द हो, जिस जमीन में पैर मारोगे वहां से पानी निकलता है, अर्थात आप जो चाहे अपने बूते पर कर सकते हैं। तो एनीवे आप अपने आप को मजबूत करिए और चेक करिए कि आप व्यर्थ में अपना समय सरकारी नौकरी ढूंढने में गंवा तो नहीं रहे। यहाँ पर बात करूंगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। कुछ छुआछूत से संबंधित बीमारी या लंग्स के इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी आपको होने की संभावना बनती है, और आपकी माता आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यहाँ बात करता हूँ भाग्य की, तो भाग्य में निश्चित रूप से कुछ आपको यात्रा के साथ साथ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन कार्य स्थल पर, चाहे नौकरी या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, वहां पर कुछ परेशानी हो सकती है, आमदनी में भी परेशानी आ सकती है। तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए हमेशा की तरह वही रहेगा कि आप जहां जहां आप परेशान है, जैसे आपका राशि का मालिक ठीक नहीं है, आपकी आमदनी का मालिक या आपकी कार्यस्थल का मालिक ठीक नहीं है, तो उसको मजबूत करिए ताकि आप उनसे शुभ फलों की प्राप्ति कर सकें। और आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करूंगा तो वो गड्ढे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सावधानी पूर्वक उनसे निर्वाह करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो युवक युवती प्रेम संबंधों को लेकर बहुत परेशान है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यहाँ बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से पता ही है आपको कि आपका अपना समय जो है आपका बाहुबल बना रहा है, तो आप जो भी करेंगे अपने बाहुबल बनाने में, अपने भाई बहनों को बनाने में आपके काम आएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किंतु परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी माता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन में एक रास्ता खुलता है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना, सरकार से कोई डायरेक्ट बेनिफिट की संभावना प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इस समय का सदुपयोग करें, और जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता वो हमारे गारंटी वाले उपाय करें। सिर्फ एक बार करना है, गारंटी से आपके हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा। हम लिख के दे सकते हैं आपको। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपके जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार कंट्रोल करें, अन्यथा आपको परेशानी का, लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं,
आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास करें। यहाँ पर जो एक यात्रा की संभावना सुसाइड साइड में बनती हुई नजर आ रही है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, किंतु भाग्य के हालात और कार्यस्थल के हालात दोनों ही ठीक नहीं है। तो आमदनी के हालात में भी निश्चित रूप से आपको कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में आपको पहले की तरह यही कहूंगा कि आप अपने राशि के मालिक को, अपने जीवन साथी के मालिक को, अपने भाग्य के मालिक को और अपनी आमदनी के मालिक को ठीक करने का प्रयास करें, ताकि आप जहां जहां आपको परेशानी आ रही है उन परेशानियों को दूर करके इनसे संबंधित रत्नों की अंगूठी धारण करने से निश्चित रूप से आपकी परेशानियों में सुधार होगा और आप निरंतर तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। और हमारे देश में नेता, अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और हम जैसे और आप जैसे व्यक्ति सभी तो इन रत्नों की अंगूठियों को धारण करते हैं, फिर आपको क्या अड़चन आ सकती है पहनने में। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ ये वृष राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो यहाँ प्रेम संबंधों में वृष राशि वाले व्यक्तियों को काफी खुशियां मिलने की संभावना नजर आ रही है, तो उन खुशियों का लाभ उठाने का प्रयास करें। बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, कुछ उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु परिवारजन निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और उनकी मदद लेकर आप अपने खर्चों को न सिर्फ कम कर सकते बल्कि लाभ में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर माता फुल टू फुल आपको सहयोग दे रही है और आशीर्वाद दे रही है। कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, कोई सरकारी नौकरी की संभावना या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना की चांस बनाती हुई नजर आ रही है। तो माता का आशीर्वाद लेकर इस संभावना को मैच्योर करते हुए चले जाइएगा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट अपने फोकस को अगर पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जब भी बैठे अपने कुटुंबजनों का आशीर्वाद लेकर पढ़ने लिखने बैठे तो और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी या उनका सहयोग लेना आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स से या उनके माता पिताओं से जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे सभी स्टूडेंटों के लिए आप हमारे गारंटी वाले उपाय करिए, आपको जरूर लाभ होगा। हम लिख के देते हैं आपको, आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा, हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे। साथ ही साथ एक संभावना बनती हुई नजर आ रही है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अपना मकान या अपना खुद का वाहन खरीदने की। तो इस संभावना को मैच्योर करने का प्रयास करिएगा। और एक जो यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है अपने जीवन साथी को लेकर, तो उस यात्रा पर जाने से निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपका जीवन साथी उसमें भरपूर आपको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने जीवन साथी के साथ इस यात्रा को आनंद पूर्वक ट्रेवल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चोरी की संभावना या ठगी की संभावना के शिकार हो सकते हैं, आप सावधान रहें। और यहाँ उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों की युवक युवतियों की शादी अभी तक नहीं हुई है, रिश्ते वाले आते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बार बार रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रॉपर उपाय करेंगे अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, ऐसे नहीं है कि आपने खाली केले के पेड़ का पूजा कर लिया, बृहस्पति देवता के व्रत रख लिया, पुखराज की अंगूठी पहन ली तो आपकी शादी हो जाएगी। और हो भी जाएगी, लेकिन 5-7% लोगों की, क्योंकि शायद 100 में से 5-7% लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में केवल बृहस्पति देवता शादी के रास्ते में रोड़े अटका रहे होंगे या उनको शादी के बंधनों को कमजोर कर रहे होंगे। तो एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, आड़ा टेढ़ा नहीं, खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करिए। अपनी जन्म कुंडली को प्रॉपर चेक कराकर किसी विद्वान व्यक्ति से, तभी आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ ये जो बार बार रिजेक्शन का जो अपमान होता है कि रिश्ते वाले आते रिजेक्ट करके चले गए, उस अपमान से बच सकेंगे। यहाँ पर आपके भाग्य के हालातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और कार्यस्थल के हालात में तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करे, किंतु आमदनी में भी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। आमदनी खर्चे में बदलती हुई दिखाई दे रही है, नुकसान में बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप प्रयत्न करिएगा जहां जहां आप कमजोर हैं, जैसे भाग्य के मसले में इस समय आप बहुत कमजोर पड़े हो, आपका अपना ग्रह भी इतना बढ़िया आपके लिए रिजल्ट नहीं दे रहा क्योंकि वहां कुछ उलझने हैं, राहु महाराज वहां प्रॉब्लम खड़ी करें। तो जहां जहां जो प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए आप उनसे संबंधित रतन की अंगूठी को मन से प्राणपति जागृत कराकर सदैव धारण करें। और भाग्य की, आमदनी की, अपनी स्वयं के राशि रतन की अंगूठी तो सदैव लाभ देती है, या नौकरी की अंगूठी या व्यापार की अंगूठी तो सदैव लाभ देती है। तो इनसे क्यों बचना चाहते हो आप? पूरे जीवन भर पहनिए इन अंगूठियों को, हर 3 साल बाद बदलिए असली रतन को और 1 साल बाद बदलिए उप रतन की अंगूठी को, तभी तो आगे ले जाएंगी आपको। वरना आपका आगे बढ़ने का क्रम रुक जाएगा, आपकी प्रगति, उन्नति रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो मिथुन राशि वालों, आपके जो प्रेम संबंध है
उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवारजनों की सहायता लेकर अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर किसी प्रकार से परेशान है, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जिसमें कोई पूजा पाठ का आडंबर नहीं करना है, ना उस पर कोई लाखों रुपए ऐसे व्यक्ति के ढोंगी के हाथ में लुटा देने जिसे सनातन धर्म की एबीसी भी नहीं पता, और वो पता बाद में पता चलता हो तो सनातन धर्म से संबंधित भी नहीं है। ऐसे दुष्टों से सावधान रहते हुए अपनी गाड़ी कमाई को अपने हाथों में ही सुरक्षित रखें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने होते हैं, उनको करके आप लाभ उठा सकते हैं। अपने लड़ाई प्रेम संबंधों में हो रहे लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, शादी की तरफ ले जा सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को, और अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो उनको भी मनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इतनी ताकत है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों में। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के रत्न जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियां पहनाई, और मेरे को जिस दिन से पहने कहने का मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपके जीवन में चल रहा है इन दिनों, आपका जो मन है वो विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित हो रखा है। कुछ चिंताएं, कुछ फिक्र आपको लगातार आपका बैंड बजा रही हैं। एक चिंता जाती है दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन खुशी का अवसर अब आएगा, क्योंकि ये समय अब आपके जीवन से जाने वाला है कि जो बहुत ज्यादा चिंता फिक्र आपको बार बार दे रहा था, तो ये समय अब आपके जीवन से प्रस्थान कर जाएगा, और वो भी आज से ही। बात करता हूं मैं आपके भाई बहन, आपका बाहुबल बनकर आपके लिए लाभ का एक मौका दे रहे हैं। नौकरी, प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास है, और भाई बहन इसमें भरपूर सहयोग करके आपको लाभान्वित करेंगे। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ बात करूंगा आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। तो यहाँ आपका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा एक यात्रा की तरफ जाने का मन बना हुआ है। जो भी करें सोच समझ कर करें। यात्रा से नुकसान होने की संभावना आपके लिए तो विशेष रूप से बढ़ चढ़कर होगी, तो आपको मैं सावधान करने के लिए चेतावनी देता हूँ। अगर इन दिनों में आपको यात्रा करने की संभावना बना रहे हैं तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी हरी इच्छा। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ जो कड़वाहट बन रही है लगातार, उसकी जो डोमिनेटिंग नेचर है, आपको दुख पहुंचा रही है, उस दुख से दूर होने के लिए आप जीवन साथी को कंट्रोल करिए। उससे संबंधित रतन की अंगूठी और अपनी राशि रतन की अंगूठी पहनकर। यहाँ भाग्य के हालात की बात करूं तो भाग्य जो हालात है निश्चित रूप से खराब है इस समय, तो भाग्य की भी अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। कार्यस्थल के हालात भी ठीक नहीं है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसके प्रति बहुत सावधानी बरतिए। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निष्पत्ति करना, राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला करना, क्योंकि अब वो आपको आमदनी में कहीं प्रॉब्लम देने वाले हैं, यहाँ से आपके लिए लाभ देगा। और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों में खुशियां लाने के लिए आप कोई ना कोई उपाय तो आपको इन दिनों करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो खुशी है अभी फिलहाल मिल नहीं सकती आपको।
जब आप उपाय करेंगे तो इस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को कंट्रोल करने के लायक बनेंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहता हूं मैं आपके कार्यस्थल के बारे में। तो यह कार्यस्थल पर मुझे लगता है अगर आप अपना कोई कार्यस्थल बेचना वगैरह चाहते हैं, चाहे वो दुकान है, चाहे शोरूम है, चाहे गोडाउन है या फैक्ट्री है, तो आपको शायद अच्छे पैसे मिलने की संभावना इन दिनों बढ़ सकती है। और यहाँ पर उस उपाय के बारे में चर्चा अवश्य करना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने सबसे प्रारंभ में किया था कि मैं आज आपको माँ लक्ष्मी से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके धन के भंडारों में निरंतर बरकत होगी, वृद्धि होगी। आप जो धन का तिजोरी है, चाहे सेफ है, मतलब लोहे की अलमारी जिसमें आप पैसा रखते हैं, या कोई भी जगह हो, कोई भी अलमारी हो, पैसा तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप, तो उसका जो द्वार है, दरवाजा है, वो कहाँ खुलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी दशा में उसका मुंह रख दीजिए, तो उससे आपकी ब्लॉक होगी आमदनी, धन की आमदनी के मतलब धन आने के रास्ते ब्लॉक होंगे। तो आप जो अपना धन से संबंधित जो बॉक्स है, कैश बॉक्स है, अलमारी है, तो उसका जो दरवाजा है सदैव उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तो धन तो उत्तर दिशा से ही आएगा ना। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि सारे देवी देवता उत्तर दिशा में वास करते हैं। अब उत्तर दिशा में क्या है? जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो काशी केदारा, जय जय हिमालय। अरे कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में है, तो धन का प्रवाह तो वहां से ही होना है। कुबेर जी महाराज भी उत्तर दिशा में ही वास करते हैं, तो धन का प्रवाह तो वहीं से चलेगा। तो बद्रीनाथ भी वही है। बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी कहाँ होंगी? उत्तर दिशा में ही होंगी। तो धन, आपकी जो अलमारी है, धन से संबंधित जो अलमारी है या उसकी तिजोरी का जो मुंह है, वो सदैव उत्तर दिशा की ओर खुले। जब जब खुलेगा मौका मिलेगा लक्ष्मी जी को अंदर प्रवेश करने का, होने दीजिए। आपके धनों के भंडारों में वृद्धि होगी, ये सत्य है।